चलिए जी, स्वागत है और अभिनंदन है आपका एक बार फिर से। तो आज महत्वपूर्ण कैबिनेट जो है बैठक हुई है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है, जिसका आपके और हम सभी के भविष्य से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर भर्तियों से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आई है। चलिए, उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में मैं आपके साथ एनालिसिस करने वाला हूं, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। तो चलिए, लगभग 16 अलग अलग बिंदुओं पर यहाँ पर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई। सबसे पहले अहम पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे तो लोक निर्माण विभाग में एक ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी को 1 करोड़ से अधिक की यहाँ पर मंजूरी मिली है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड में सेवारत न्यायिक अधिकारियों को कम दरों पर 10 लाख तक के लोन की स्वीकृति, ई वाहनों की 4% और अन्य वाहनों पर 5% का जो है यहाँ पर ब्याज जो है दिया जाएगा। ठीक है। और आगे जो है वन विभाग से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट है कि अब 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की आयु यहाँ पर कर दी गई है। दूसरा, पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब 31 मार्च 2025 तक जिनके संयंत्र लग चुके हैं उन्हें जो है सब्सिडी मिलेगी। इसी हिसाब से जो है बजट भी मिलेगा। अब जो है उच्च शिक्षा विभाग के में यहाँ पर स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के रिलेटेड यहाँ पर जो है अपडेट आई है। नया जो है अधिनियम और नई नियमावली यहाँ पर लागू होगी। साथ साथ गृह विभाग के अंतर्गत यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट है कि गृह विभाग की जो नई होमगार्ड नियमावली है उसको यहाँ पर मंजूरी दी गई है। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में कमांडेंट का पद सृजित था, आज जो है नियमावली को यहाँ पर मंजूर मिली है। उसके अलावा यूसीसी के बाद डिजिटलाइज और कंप्यूटर व्यवस्था के तहत पुलिस कर्मियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जानी है। भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से परीक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये सूचना है। ठीक है। अब जो अगली जो इम्पोर्टेंट मैं आपको सूचना देने वाला हूँ वो और भी इम्पोर्टेंट बन जाती है अगर आप पुलिस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जी हाँ, बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट है वर्दीधारी पदों के लिए। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि बहुत दिनों से ये खबर आ रही थी। वर्दीधारी पदों के लिए एक एकीकृत नियमावली थी जो कि सितंबर में आई थी। उसमें कुछ कमियां थी, उसको बाद में रिवाइज करने के लिए कहा गया था। अब जो है फिलहाल बड़ी खबर है, जिन पदों की आयु सीमा घटी थी, बहुत सारे ऐसे पद थे जैसे आपके वन विभाग के अंतर्गत, फिर प्रवर्तन सिपाही, ये सब के पद थे जिनमें लगभग आई थिंक 32 के अराउंड एज थी, वो घट के अब उसमें 25 के अराउंड हो गए थे। जिन पदों की आयु सीमा घटी थी 2028 दिसंबर के बाद आयु सीमा लागू होगी। यानी कि ये जो वर्दीधारी, अगर मैं इसको बैक सीधे और शॉर्टकट शब्दों में कहूँ तो वर्दीधारी की जो परफेक्ट नियमावली है वो आपकी दिसंबर 2028 के बाद आयु सीमा लागू होगी, यानी कि बाद जो है लागू होगी। पुलिस, पीएससी, आईआरबी आदि थे उसमें। ठीक है। फिलहाल घटी हुई एज लिमिट लागू नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि घटी हुई एज लिमिट मतलब उसका अब कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि घुमा फिरा के सीधे शब्दों में बात ये है भाई, वर्दीधारी जो पद हैं उसकी जो नियमावली है वो दिसंबर 2028 के बाद ही इम्प्लीमेंट होगी। हाइट की व्यवस्था पूर्व की तरह ही रहेगी, यानी कि इसमें याद होगा जो फिजिकल का पैरामीटर था उसमें कुछ मिस्टेक पाई गई थी, उसको बाद में रिवाइज करने के लिए कहा गया था। पहले अब जो है हाइट जैसी है पिछली नियमावलियों में जैसी थी वैसी ही इसमें रहेगी। बाकी एडेड स्कूलों का जो है निर्णय हुआ है, जिसके बाद एडेड स्कूल बनेंगे। ठीक है। और उसके अलावा गेहूं का न्यूनतम पुलिस समर्थन दर भी है, ये आप देख सकते हैं। बाकी ये अपडेट है।
बाकी और उसके अलावा अगर वीर उद्यमी योजना में अगर कहें तो जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है उसमें अग्निवीरों को 10% आरक्षण या और पूर्व सैनिकों को 5% का जो है यहाँ पर सब्सिडी वगैरह दी जाएगी। बाकी नियोजन के तहत सेतु आयोग के कार्य क्षेत्र को ढांचा देवभूमि परिवार अधिनियम यानी कि जैसे जो एक फैमिली रजिस्टर बन रहा है उसको यहाँ पर अब मंजूरी दे दी गई है। पूर्व में सीएम ने जो है इसकी मंजूरी दी थी। अब आपको देवभूमि परिवार रजिस्टर भी उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। बट घुमा फिरा के जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइट रहा इस कैबिनेट बैठक का वो रहा आपका जो वर्दीधारी पदों के लिए थी एकीकृत नियमावली। जिन पदों की आयु सीमा घटी है 2028 दिसंबर के बाद उनमें आयु लागू होगी, जिसमें आपकी पीएससी, पुलिस, आईआरबी आदि थी। फिलहाल घटी हुई एज लिमिट लागू नहीं होगी। तो ये थी आज की कैबिनेट की मीटिंग की अपडेट। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।